वेलकम टू इन एग्ज़ाम। आज हम कवर करेंगे 6 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स नोट डाउन करिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह मिशनरी कौन है जिसकी मृत्यु तिथि को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो सही उत्तर होगा आपका मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता था। तो ये मदर टेरेसा कौन थी? एक कैथोलिक नन थी जिन्होंने भारत के कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और अपना पूरा जीवन गरीबों और बीमारों की मदद के लिए समर्पित कर दिया और इन्हें 1979 में नोबल शांति पुरस्कार भी मिला था। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उससे पहले हम कुछ सितंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं। तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। और 5 सितंबर को ही हम क्या मनाते हैं? भारत में शिक्षक दिवस भी 5 सितंबर को मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? ये इंटरनेशनल टीचर्स डे नहीं है, बट इंडिया का शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था। वो एक साथ ही 3 अलग अलग देशों में प्रोफेसर थे, अलग अलग देशों की यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर थे। तो उस दिन को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं और 8 सितंबर को ही वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे भी मनाते हैं। और इस साल 2023 में G20 की समिट जो है 9 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस को किस प्रकार के संचालन के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो कार डीलरशिप के लिए मिली है, बीमा कंपनी के तौर पर मिली है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के तौर पर मिली है, या फिर प्रतिभूति फर्म के लिए मिली है? तो जो आरबीआई ने परमिशन दी है वो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के तौर पर दी है। यानी कि अब बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस जो है वो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के तौर पर काम कर सकती है और लोन प्रोवाइड करना और भी बैंकिंग वर्क जो गैर बैंकिंग वित्तीय फाइनेंस कंपनीज होती हैं वो कर सकती हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा एनसीईआरटी को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? तो आपके ऑप्शन है सार्वजनिक विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, स्वायत्त विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर होगा आपका डीम्ड विश्वविद्यालय। क्या उत्तर होगा आपका इसमें? डीम्ड विश्वविद्यालय। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इटालियन ग्रांड प्री 2023 किसने जीता? आपके ऑप्शन हैं चार्ल्स लेक्सलर, सर्जियो पेरेस, कार्लोस सेंज और मैक्स वेरस्टेपेन। तो सही उत्तर होगा मैक्स वेरस्टेपेन। 2023 डूरंट कप किसने जीता? आपके ऑप्शन हैं नॉर्थ यूनाइटेड एफसी, पूर्वी बंगाल एफसी गोवा और मोहन बागान। तो सही उत्तर है इसका मोहन बागान। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? आपके ऑप्शंस हैं दीपक गुप्ता, उदय कोटक, आदित्य पुरी और नैना लाल किदवई। तो सही उत्तर होगा आपका उदय कोटक जी ने दिया है। और अगले एमडी और सीईओ कौन बनेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के? तो ये बनेंगे दीपक गुप्ता जी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का उद्घाटन किसने जीता है? तो आपके ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, मलेशिया और ओमान। सही उत्तर होगा भारत। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर वसुधा गुप्ता, डॉक्टर शशि शेखर। तो सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर वसुधा गुप्ता। इन्होंने आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है।
कौन सा राज्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए योजना बना रहा है और दिसंबर में एक विधेयक लाने की योजना है? तो आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, असम, केरल और तमिलनाडु। सही उत्तर होगा आपका असम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री किस राज्य में होगी? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो सही उत्तर होगा आपका तेलंगाना में पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री जो है वो बनाई जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो G20 शिखर सम्मेलन इन चारों ऑप्शंस में से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में से दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत के किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं वाराणसी, कोणार्क, रामेश्वर और भुवनेश्वर। तो सही उत्तर होगा आपका वाराणसी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2023 IWF विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं चीन, सऊदी अरब, थाईलैंड और भारत। तो सही उत्तर होगा आपका सऊदी अरब। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं दिल्ली, मुंबई, देहरादून और कोलकाता। तो सही उत्तर होगा देहरादून। अगस्त 2023 तक दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है? अगले आपके ऑप्शन है फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स, एलिस वॉल्टन, जूलिया कोच और जैकलिन मार्स। तो सही उत्तर होगा आपका, सही उत्तर है इनमें से फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में भी शामिल कर दिया। आयुष्मान भारत योजना क्या थी? इसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। कितने का? 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया। कौन सी प्रदर्शनी? मैपिंग तिब्बत। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना भी शुरू की है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में सात्विक सोलर रोप्स ने किसे अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये किसे बनाया है? आपके ऑप्शन से रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, अक्षय कुमार और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आपका रविंद्र जडेजा जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सात्विक सोलर रोप्स ने। कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड और उनके ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में जानते हैं। ये आप भी आपके एग्जाम्स में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा और नोट भी करिएगा। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो स्वराज ट्रैक्टर के हैं हमारे MS धोनी। और सेंचुरी मैट्रेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? PV सिंधु जी को। इंडियन ऑयल ने संजीव कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राफेल नडाल और ईगा स्विएटेक। और BPCL ने किसे बनाया है? राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और प्लग कंपनी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है और साथ साथ इन्वेस्टर भी बनाया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में जर्मनी किस देश के विकास के लिए 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा? आपके ऑप्शन हैं यूक्रेन, श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने भारत से 7 वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 परिगमन मार्गों को भी अनुमति दी है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। और भारत ने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है, वो भी रुपए में।
और बांग्लादेश के एक फेमस खिलाड़ी हैं तमीम इकबाल, इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी, बट इन्होंने अभी उसे वापस ले लिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किसने नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शंस हैं शालू जिंदल, डॉक्टर नवीन अग्रवाल, शांता थोटम या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसमें आपका डॉक्टर नवीन अग्रवाल जी ने जीता है। तो इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और उन्हें किसने, उनके विनर्स को देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? ये एकता कपूर जी हैं। रेमन मैग्सेसे 2023 पुरस्कार किसने जीता है? रवि कन्नन ने जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रियान सेन ने जीता है। ये जयपुर की रहने वाली 20 वर्षीय छात्रा हैं। और सुचिन बजाज ने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। और 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? रॉकेटरी को मिला है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो ऐसे ही करंट अफेयर से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल पर डेली विजिट करिए, हम आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स लाते रहेंगे।